नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ छात्र शिक्षक परीक्षा के महत्वपूर्ण कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्नों पर नजर डालने वाले हैं। यह वो प्रश्न होने वाले हैं जो बार बार एग्जामों में पूछा गया है, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इस वीडियो में अंतिम तक आप बने रहिएगा। चलिए हमारे प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गलत हो गया है, इसको ध्यान न दीजिएगा। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सेलेक्ट प्लस पी। साथ ही जो अन्य शॉर्टकट कीज हैं जो कंप्यूटर में उपयोग होते हैं, उन शॉर्टकट कीज का यहाँ एक लिस्ट बना के आपको दे दिया गया है, जैसे सेलेक्ट प्लस डी फॉन्ट चेंज करने के लिए। इसी प्रकार आप इसे पढ़ लें, सेलेक्ट प्लस एफ फाइंड, सेलेक्ट प्लस ए रिप्लेस। यहाँ पर वो शॉर्टकट कीज का उपयोग आपको लिख के दिया गया है, जनरली ज्यादा आपने यूज नहीं किया, जैसे सेलेक्ट प्लस सी कॉपी के लिए, सेलेक्ट प्लस वी पेस्ट के लिए, सेलेक्ट प्लस ए ऑल सेलेक्ट के लिए, मतलब यूज करते हैं जनरली। साथ ही जो कीबोर्ड है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो फंक्शन कीज है उनकी संख्या कितनी होती है। जो फंक्शन कीज है उनकी संख्या 12 होती है। F1 से F12 तक 12 जो फंक्शन कीज है वो होती है। साथ ही फंक्शन कीज के जो यूज है शॉर्टकट्स हैं उनमें आपको यहाँ लिख दिया गया है, जैसे F1 है हेल्प मेन्यू के लिए, F5 है गो टू के लिए, हेल्प F7 है स्पेल चेक के लिए, F10 है सेलेक्ट मेन मेन्यू के लिए, F12 है सेव अस के लिए। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय था, तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय था बी वृहद एकीकृत परिपथ। इसे आप लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं, यह इसका इंग्लिश अनुवाद है। ठीक है, साथ में जो चतुर्थ पीढ़ी है, इस पीढ़ी से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पीढ़ी में जो चिप है उसका प्रयोग होता था। तो इस समय जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका प्रारंभ हुआ था इसी चतुर्थ पीढ़ी में। साथ ही जो मिनी कंप्यूटर का विकास है वह भी चतुर्थ पीढ़ी में ही हुआ था। साथ ही जो कंप्यूटर नेटवर्क का लैन व वैन का विकास है वह भी इसी पीढ़ी में हुआ था। साथ ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ पीढ़ी में भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो अभी बताइएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस या आप है मैग्नेटिक डिस्क, इसका उपयोग चतुर्थ पीढ़ी में भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए रूप में होता था। तो इस क्वेश्चन से इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ए सी ब्रेनअप। यही पहला कंप्यूटर वायरस है जो भारत में दिखाई दिया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये चार ऑप्शन आपके सामने। इसमें से सही आंसर है बी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का उपयोग वैज्ञानिक जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। साथ ही आपसे एक क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है, साइंस में रिसर्च के लिए जो वैज्ञानिक है वो किस सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि साइरस सर्च इंजन का उपयोग विशेषकर वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए किया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसका सही उत्तर है ए द्विआधारी अंक पद्धति। इसका उपयोग आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है। आगे देखें, लॉजिकल चिप का दूसरा नाम है। लॉजिकल चिप का दूसरा नाम क्या है, तो लॉजिकल चिप का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग ही चतुर्थ पीढ़ी में प्रारंभ हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा गया है। ये चार ऑप्शन है, ईमेल की जन्मदाता किसे कहा गया है। इसका सही आंसर है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। इनका पूरा नाम है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, यह इनका पूरा नाम है। साथ ही इन्हें ही @ का जनक भी कहा जाता है। जो जीमेल में @gmail आप लिखते हैं तो जो @ है उसके भी जनक यही है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है। तो चार ऑप्शन है, कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है। तो इसका सही उत्तर है सर माइक्रोसॉफ्ट। सर माइक्रोसॉफ्ट ही कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे प्रथम भाषा, कंप्यूटर भाषा जो विकसित की गई थी वह कौन सी थी। तो उसका सही उत्तर है ए फोर्ट्रैन। जो फोर्ट्रैन है यही सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर के भाषा के रूप में उपयोग में लाया गया था। साथ ही यह जो फोर है और ट्रेन है, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़े, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क है उस पर कौन सी पदार्थ की परत होती है। तो इसका सही उत्तर है ए आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की परत जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर होती है,
इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है सीडी की डाटा स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है? तो सीडी की डाटा स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ए 700 MB। 700 MB एक सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है। साथ ही जो सीडी है यह पी रोम सिद्धांत पर कार्य करती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो सीडी होती है ये पी रोम सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे देखें, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? फर्जी ईमेल होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए स्पैम। रखिएगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है यूआरएल का अर्थ है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। साथ ही यूआरएल के साथ साथ एएलयू का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखें, डीवीडी में हम किस रंग के लेजर किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए करते हैं? तो डीवीडी में हम जो इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ने के लिए कौन से रंग का उपयोग करते हैं? जो लेजर होते हैं वो कौन से रंग के होती है? तो इसका सही उत्तर है लाल। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत में नहीं होता है? तो कौन से क्षेत्र में जो कंप्यूटर का उपयोग है वो बहुतायत में नहीं होता है? तो डिजिटल मार्केटिंग, इसमें तो कंप्यूटर का उपयोग होता है। इंटरनेट सर्फिंग, इसमें भी होता है। ई कॉमर्स, इसमें भी होता है। कारपेंटर की दुकान, इसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता। इसका सही उत्तर है डी कारपेंटर दुकान। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे, कंप्यूटर वायरस की निशानी है। तो कंप्यूटर वायरस जब आपके कंप्यूटर में आता है तो इससे कौन कौन से सिम्टम्स है? जैसे कोई बीमारी में इंसान में आता है तो उसके सिम्टम्स होते हैं, वैसे कंप्यूटर में वायरस आने के क्या क्या उसके नुकसान दिखते हैं। तो सबसे पहला, परफॉर्मेंस धीमा होता है, हाँ होता है। बार बार क्रैश होता है, ये भी होता है। फाइल मिस होता है। स्टोरेज स्पेस में कमी होती है, ये भी होता है। इसका आंसर है चारों। तो इसका सही उत्तर होगा ए बी सी डी चारों। आगे देखें अगले प्रश्न में बढ़ें। निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर होगा बी टचपैड। टचपैड कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। आगे देखें, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट को प्रिंट कर पाता है? ये प्रिंट कर सकता है। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट को प्रिंट कर सकता है? इसका सही उत्तर है बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह कुछ ही फॉन्ट में प्रिंट कर सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो डिजी विल्ड प्रिंटर है वो भी इसी प्रिंटर के टाइप में आता है। तो आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो ये चार ऑप्शन है। एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर? इसका सही उत्तर है डी वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसर श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। साथ में आपसे ये प्रश्न भी कहीं पूछ सकता है, जो मेल मर्ज की सुविधा है वो आमतौर किससे जुड़ी होती है? तो जो मेल मर्ज की सुविधा है वह वर्ड प्रोसेस से ही जुड़ी होती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो पहले वर्ड प्रोसेसिंग उपकरण है इसका जो पेटेंट है वह हेनरी मिल के नाम पर है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? जैसे आपने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो शॉर्टकट कीज है उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके फंक्शंस कीज हैं 1 से 12 तक, उसी में से। और ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा F5। F5 से आप जो पावर पॉइंट के स्लाइड के प्रेजेंटेशन मोड है उसे दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही जो सेलेक्ट प्लस F2 है, सेलेक्ट प्लस F2 से आप प्रेजेंटेशन का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए उपयोग करते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारी जो कंप्यूटर की एमसीक्यू है उसकी श्रृंखला प्रश्नों की यही समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।